नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 22 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे और जो इस वीडियो का थंबनेल था कि अब अमेरिका धोखे से ईरान के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है और तैयारी कितनी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सबूतों के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस समय स्विट्जरलैंड में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके मुंह पे कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आपके चेहरे से हंसी फूट जाएगी। और साथ ही ईरान ने 5000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को अपने देश के अंदर तैनात किया है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही आज ईरान ने ड्रोन अटैक किया है और ये ड्रोन अटैक किसके ऊपर किया है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इजराइल इस समय क्या कुछ गाजा के अंदर कर रहा वो भी आपको बताएंगे। और बांग्लादेश ने भारत को एक नसीहत दी है। अब ये नसीहत कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या कुछ है, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यानी यकीन मानिए आज की खबर बहुत ज़्यादा अहम है, भारत के हवाले से भी, इजराइल के हवाले से भी, गाजा के हवाले से भी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और जो मेन हेडलाइन है कि अमेरिका धोखे से हमला करेगा। आप एक चीज जान लीजिए कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ईरान भी अगर अमेरिका को कमजोर समझने की गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं भूल कर रहा, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करने की बात अमेरिका ने की थी, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अब वो आदमी कैसे सो रहा होगा रातों को कि जो दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, उसको पीछे हटना पड़ा तो सो कैसे रहा होगा, उसको नींद कैसे आती होगी। यानी यकीन मानिए अमेरिका कुछ तो प्लान कर रहा। और उसकी रिपोर्ट अब आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले आप ये जानिए, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि अब्राहम लिंकन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो चाइना से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था, पर्सियन गल्फ की तरफ बढ़ रहा था और ईरान के आसपास घूमने की कोशिश कर रहा था, फाइनली उसका जो रडार सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया है। यानी अब उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ना ही ट्रैक किया जा सकता है, ना ही ट्रेस किया जा सकता है और ना ही उसकी लोकेशन पता की जा सकती है। और उम्मीद यह है कि 72 घंटों के अंदर अब्राहम लिंकन जो है वो ईरान के आसपास पहुंच जाएगा। साथ ही अगली रिपोर्ट सुनिए, F-15 हो गया, F-35 हो गया, साथ ही जो बॉम्बर है वो हो गए, जो टैंकर है वो हो गए। इन तमाम चीज़ों का जखीरा इस समय मिडिल ईस्ट में टुकड़ों में पहुंच रहा। यानी जितनी चीज़ें पहले तैनात थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें अब तैनात हो रही मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी साफ तौर पे कहा जाए तो ईरान के आसपास। और ये दोनों चीज़ें इस बात का चीख चीख के सबूत देती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहा है। चूंकि जिस बेंजामिन नेतन्याहू ने चिट्ठी लिख के, मैसेज करके 2-3 बार फोन करके ये कहा था कि आप ईरान पे हमला मत करना चूंकि ईरान हमारे ऊपर मिसाइल मारेगा, आज उसी बेंजामिन नेतन्याहू के एक सीक्रेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड के तौर पे थी और वो वायरल हो गई है, लीक हो गई। उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि हम अपने ऊपर 700 मिसाइलों को झेलने को तैयार हैं। चूंकि 700-750 मिसाइलों का जखीरा रिकॉर्ड तौर पे ईरान के पास है, ऐसा माना जाता है। हालांकि वो आंकड़ा 2000-4000 के आसपास, लेकिन रिकॉर्ड तौर पे ये है कि 700 मिसाइल इस समय ईरान के पास हैं। और इसी को कोट करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने ऊपर 700 मिसाइल सह लेंगे, बशर्ते अमेरिका अगर हमला करे तो इस बात की गारंटी हो कि आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है, जो रिजीम है, वो पलट जाएगी और रेजा पहलवी आके बैठ जाएंगे। यानी हमारे ऊपर हमला होगा, हमें नुकसान होगा, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए हम तैयार भी हैं, तैनात भी हैं, बशर्ते अमेरिका के हमले से ये फायदा हो जाए कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो एक तरफ आप देखिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अब्राहम लिंकन, उसका रडार सिस्टम ऑफ कर दिया गया। दूसरा, अब मिडिल ईस्ट में जितने F-15 तैनात थे उससे कहीं ज़्यादा तैनात किए जा रहे हैं। F-35 भी भेजा जा रहा, बाकी और आधुनिक जो हथियार है उनको भेजा जा रहा। इधर नेतन्याहू की ट्रंप को ये जो चिट्ठी है वो भी अब अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिजनक साक्ष्य है उसके हवाले से ये खबर कंफर्म है कि धोखे से, बेहद धोखे से हमला करेगा अमेरिका ईरान के ऊपर। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि अमेरिका के फितरत में धोखा है और इससे अब ईरान को खतरा है और ईरान को इसके लिए तैयार और तैनात रहना पड़ेगा दोस्तों। खैर, इधर ये चीज चल रही थी,
इधर मैंने आपको बताया था कि ईरान ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 72 घंटे के अंदर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो सरेंडर कर दें। अपनी बात को अगर रखना चाहे तो शांतिपूर्ण तरीके से रखें, लेकिन अगर लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं या फिर हिंसा करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसी में नई कहानी आप सुनिए कि खामनेई ने 5000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बुलाया है। 5000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान के अंदर तैनात किया जा रहा है और ये लड़ाके अब इन प्रदर्शनकारियों से निपटने की कोशिश करेंगे। इनके हाथों में रसियन मेड हथियार होगी, यानी क्लाशनिकोव AK-47, AK-56 जैसे खतरनाक हथियार, और इनका उपयोग अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे निपटने के लिए किया जाएगा। और साथ ही इस समय जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर हमारे ऊपर एक भी हमला हुआ तो इस बार हम अपना सब कुछ दाग देंगे। यानी अभी आपको मैंने बताया था कि एक ICBM यानी इंटरकॉर्नेटिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी टेस्टिंग ईरान ने रशिया की मदद से की थी, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। यानी ईरान से दागा जाए तो दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस मिसाइल के जद में ना आए, और अगर गलती से इसमें परमाणु लग गया तो फिर आप विध्वंस समझिए, इसको कोई नहीं रोक सकता। चूंकि परमाणु को अगर आप हवा में भी रोकते हैं, भाई डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? इंटरसेप्ट कर देगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, इधर से इंटरसेप्टर फायर हुआ, उसको अगर इंटरसेप्ट भी कर देगा तब भी उसका नुकसान आप जानिए कि देश तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मिसाइल में न्यूक्लियर लगा है, और न्यूक्लियर चाहे जमीन पे फटे चाहे ऊपर फटे, रेडिएशन गिरना जमीन पे ही है। तो चाहे हवा में फटे चाहे ऊपर फटे, नुकसान बराबर होना है। इस वजह से इस ICBM मिसाइल की वजह से चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों के अंदर दहशत है। और इस बार ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम पूरी ताकत से हमला करेंगे और अपना सब कुछ दाग देंगे। खैर, इधर अमेरिका जब देखता है कि इजराइल अब पीछे हट रहा, इजराइल अपने डिफेंस पे ध्यान दे रहा और कह रहा कि भाई साहब ईरान के खिलाफ हम अभी तैयार नहीं है, आप अभी हमला ना करो। और इराक की जो सरकार है वो भी मना कर देती, कहती कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तब अमेरिका ने इजराइल की मदद से इराक के अंदर जो कुर्दिश फोर्स थी, जो कुर्दिश फ्रीडम फोर्स थी, उसको थोड़ा सा चढ़ाया, पैसे दिए, हथियार दिए और कहा कि तुम इराक के अंदर सत्ता परिवर्तन कराओ और हमारी मर्जी से काम करो। अब ये बात जैसे ईरान को पता चली, तब रिपोर्ट ये निकल के इस समय आ रही है कि ईरान ने ड्रोन से बड़ा अटैक किया है, मिसाइल्स भी दागी हैं इन कुर्दिश फोर्स के हेडक्वार्टर पे, और अभी तक एक मिलिटेंट यानी साफ तौर पे कहा जाए एक आतंकवादी के मरने की खबर है। यानी ईरान ने उस माहौल को तैयार ही नहीं होने दिया, ईरान ने इराक में मार दिया ड्रोन। और इस ड्रोन हमले से यह कन्फर्म हो जाता है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है, ईरान पूरी तरीके से तैनात है और हर संभव कार्रवाई करने में मुस्तैद है दोस्तों। और ये चीज़ इजराइल को भी डरा रही है और अमेरिका को भी डरा रही है। खैर, अमेरिका के तेवर डे बाय डे नरम पड़ते चले जा रहे हैं। ग्रीनलैंड के मामले में भी अमेरिका का अब वो बयान निकल के सामने आया जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप केवल हंसी के पात्र रह गए हैं। आपको याद होगा लगातार ये भाई साहब पूरी दुनिया के आगे बोलते थे कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा है, हमारी हिफाजत के लिए ग्रीनलैंड का हमें मिलना बिल्कुल जरूरी है, हम ग्रीनलैंड लेके रहेंगे, चाहे ताकत से लेंगे, चाहे सेना के दम पे लेंगे, चाहे लड़ के लेंगे, चाहे जो करके लेंगे, बहुत ताकत है अमेरिका के अंदर। लेकिन अब सुनिए, अब साफ तौर पे इन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने कि देखो ग्रीनलैंड तो हमें लेना है लेकिन हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड हमें लेना है लेकिन हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब पहले खूब कहानी हुई कि अरे अभी मार देंगे, लेकिन जब मारने का टाइम आया तो कह रहे कि बातचीत से रास्ता निकालते हैं। यानी यहां भी ईरान के बाद अब ग्रीनलैंड पे भी ये बैकफुट पे आ गए और इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा बयान दूंगा तो मैं भी पूरी दुनिया में तारीफ हो। लेकिन आज ये स्विट्जरलैंड में जो इकोनॉमिक समिट हो रही है उसमें पहुंचे हैं भाग लेने के लिए, और इनके खिलाफ वहां की आवाम सड़कों पे उतर के इस कदर प्रोटेस्ट कर रही है कि देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार वीडियो देखिए।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये स्विट्जरलैंड के दावोस सिटी में हो रहा। दावोस सिटी वो सिटी है जहां पे इस समय डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा है अपनी बात रखने के लिए। पहुंचने के पहले भी उसने बहुत नौटंकी की। आपको मैंने सुबह भी बताया था कल कि कैसे दावोस पहुंचने से पहले इनका जो एयरक्राफ्ट A1 है वो निकलता है, आधे रास्ते से यूटर्न मारता है, वापस आता है, बाद में कहते हैं कि मेरे जहाज़ में कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी। बताओ भाई साहब, अमेरिका के जहाज़ में भी अब टेक्निकल फॉल्ट आने लगा। खैर, उसके बाद ये पहुँचे, इनका बयान बदला, इन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड पे हमला नहीं करेंगे। उसके बाद भी इनके खिलाफ अगर इस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि आधी दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतर चुकी है। बस एक पोस्ट है, जिस पोस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, और जिस दिन उस पोस्ट से डोनाल्ड ट्रंप उतर गया, इसकी इज्जत धोबी के कुत्ते जैसे होगी, यानी न घर की न घाट की। समझिएगा इस बात को। आज डोनाल्ड ट्रंप इतना धमका पा रहा, चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा है। जिस दिन ये कुर्सी नहीं रही, ये कहीं ना कहीं ठोक दिया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, चूंकि इसने अमेरिका में भी अपने दुश्मन पाल लिए हैं। खैर, इधर ईरान के खिलाफ यूएन भी साजिश करने पे उतर आया दोस्तों। वो यूएन जिसके बिल्डिंग को इजराइल गिराता है, वो यूएन जिसके लोगों को इजराइल गाजा के अंदर मारता है, कत्ल करता है, तब यूनाइटेड नेशन RAW जो है उसके मुंह से चू तक नहीं निकलती। लेकिन वही यूएन अब ईरान के मामले पे अचानक से मीटिंग बैठा रहा। ईरान में जो वायलेशन हुआ, जो हिंसाएं हुई, उसको लेके अब यूनाइटेड नेशन एक मीटिंग बैठा रहा है, और उसमें डिस्कशन होगा कि क्या आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है वो लोगों को मार रही है। समझिए, गाजा के मुद्दे पे इनके मुंह से चू तक नहीं निकला, लेकिन ईरान में कुछ लोग मारे गए और सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही। और क्या क्या फैक्ट अभी आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा इत्मीनान से सुनिएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि यूनाइटेड नेशन अब इस मामले पे अर्जेंट मीटिंग बैठा रहा। लेकिन ईरान में क्या कुछ हुआ उसके बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के कुछ भांड पत्रकार आपको ये बताएंगे कि भाई साहब, गाजा में मुसलमान मारा जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, तवज्जो से। गाजा में मुसलमान मारा जा रहा था तो यहाँ के मुसलमान रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन ईरान में भी तो मुसलमान मारा जा रहा है, उसको लेके क्यों नहीं बोलते? अब उनके लिए उनके मुंह पे एक फैक्ट थूकता हूं, सुनिए। इस पूरी हिंसा में जितनी बड़ी ये हिंसा हुई, जितना बड़ा वायलेशन हुआ, जिसमें इतने लोग मारे गए, लोग कहते हैं 5,000, मैं कहता हूँ 10,000 मारे गए। चलिए 15 बोल देता हूँ, 15,000 मारे गए। अब सुनिए, ईरान के अंदर जो फाइटर थे, जो इनके बड़े थे, चाहे कासिम सुलेमानी हो, चाहे और लोग हों, इनकी मूर्तियों को जलाया। चलिए, हो सकता है भाई लोगों के अंदर नाराजगी हो, वो जला रहे हो, लेकिन अब सुनिए, 250 से ज्यादा मस्जिदें जला दी, 250 से ज्यादा। और एक बड़ा सवाल है, सिंपल सा है, हर मतलब कोई जाहिल से जाहिल बच्चा भी इसका जवाब दे देगा कि क्या कोई मुसलमान मस्जिदें जलाएगा? कितना भी वो गिर जाए, मस्जिद जलाएगा क्या? कोई हिंदू हो, वो कितना भी गिर जाए, वो मंदिर जला देगा क्या? छोटा सा बच्चा भी अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट करके बताएगा कि नहीं भाई साहब, जिस धर्म को आप मानते हैं उसके धार्मिक स्थल को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये 250 मस्जिद जलाने वाले लोग कौन थे? क्या ये ईरान के मुसलमान थे, या फिर बाहर से फंड पे आए हुए लोग थे, जिनको स्मगलिंग या फिर बाड़ों के नीचे से सुरंग खोद के लाया गया? अब यहाँ पे कोई अंधभक्त या सवाल पूछे कि अरे ईरान के अंदर ऐसे लोग कैसे आ गए? बस वैसे जैसे पाकिस्तान से सीमा इधर भारत आ गई और आके आज तक बैठी है, ऐसे ही आ गए होंगे। समझिएगा बात को। 250 से ज्यादा मस्जिदें ईरान के अंदर जला दी गई, और उसको लेके अब कोई बात नहीं करेगा। खैर, इधर एक खबर और सुनिए ईरान की, कि ईरान के अंदर इस समय खामनेई की सरकार ने फिर से अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर हमारे जितने कमांडर हैं सब ड्यूटी पे लौट आए, यानी जो छुट्टी पे हैं, जो अभी सर्विस देने में असमर्थ हैं, उनको भी ये फरमान जारी कर दिया गया है कि आप लोग छुट्टी खत्म करके लौट आए, चूंकि ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो जो बात पिछले 10 मिनट से मैं आपको घुमा घुमा के बताना चाहता हूं, उस बात को आप सीरियसली लीजिएगा, और मैं भी इस पे 2-4 अपडेट आपको बताऊं, 2-4 वीडियो आपको बना के बताऊं, चूंकि खबरों को शुरू से समझिएगा। एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है कि आज ये हो रहा। आपको अचानक से मैं बताऊं कि अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा और उसने ईरान पे हमला कर दिया, तो शायद आपको हंसी आएगी और ताजुब करेंगे कि भाई साहब ऐसे कैसे पहुंच गया।
लेकिन अगर शुरू से मैं बता रहा हूं कि भाई साहब अब चाइना से निकला है, अब पर्शियन गल्फ में पहुंचा है, अब यहां पहुंचा है, तब धीरे धीरे आप उस खबर को रिलेट कर पाएंगे। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है। इधर आपको बांग्लादेश के जो सरकारी सलाहकार हैं तौसीद, उन्होंने बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए एक बात बोली। दरअसल बीबीसी वालों ने उनसे सवाल पूछा कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी हैं, यानी जो हिंदूज हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा, बड़ा जुल्म सितम हो रहा, ऐसे हाल में बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है? और भारत ने यह आरोप लगाया है। इस पे जो तौहीद हुसैन है, उन्होंने कहा कि पहले तो भारत को ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा तो उससे निपटने में हम कैपेबल है, हमारा सुरक्षा तंत्र है, जिनके साथ गलत हो रहा उनको हम इंसाफ दिलवाएंगे, जो गलत कर रहा उसको हम सजा दिलवाएंगे। एक बात। दूसरी बात इन्होंने बोली कि पहले तो भारत अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान दे दे, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का ध्यान दे दे कि उनके ऊपर क्या बीत रही। अब ये बात सही है या गलत, उसके बारे में आप जजमेंटल हो, कमेंट करें। आपको एक घटना बताता हूँ। ओडिशा में एक पादरी बेचारा, पादरी मतलब जो ईसाई धर्म को मानने वाला, उनका धर्मगुरु, वो अपना प्रेयर कर रहा था। इसी दौरान कुछ कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग आते हैं। आने के बाद इस पादरी को पकड़ते हैं, बांधते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मुंह में गाय का गोबर खिलाते हैं, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवा देते हैं। अब पादरी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए क्या करे, मजबूरी में इसको ये चीजें करनी पड़ी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। कई सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ऐसा हुआ है दोस्तों। तो आप सोच के देखिए कि अगर ऐसी चीजें होती और ये तस्वीरें पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती हैं तो फिर भारत की सरकार या फिर भारत का कोई भी हिंदू ये नहीं कह सकता कि फलाने जगह पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, क्योंकि फिर वही सेम चीजें घूम के आती है अपने ऊपर। तो पहले अपने यहाँ सुधार करो, फिर पूरी दुनिया को नजदीक दिखाओ, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप पे सवाल उठेंगे। खैर, जो समझदार है उनके लिए इशारा काफ़ी है, जो गोबर भक्त है समझाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझदार है, गोबर भक्त आप जाने। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और अगली वीडियो ईरान और अमेरिका के तल्खियात की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2 बजे दोपहर को वीडियो आएगी और साथ ही अगली वीडियो फिर 6 बजे शाम को आएगी। तो तमाम वीडियोज़ आप देखते रहिए और वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत।